बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम लोग पढ़े थे इसमें लिपिड्स। बच्चों, पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा गया था। हमने लिपिड्स पढ़े थे, हमने लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। लिपिड्स की डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में पहले भी कहा था कि ये एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये हमारी कम्युनिटी में शामिल है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होते हैं जो कि लिपिड्स को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल इस हद तक ज़्यादा हो चुके होते हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ब्लड फ्लो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन वो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, उनके फैटी एसिड्स को कंट्रोल करें, एक नॉर्मल लेवल तक ले आए या नॉर्मल लेवल से भी नीचे रखें, हाई मत जाने दें। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर वो घी का आइटम हो, मिल्क का आइटम हो या ऑयल का आइटम हो, कभी आप तजर्बा ज़रूर कीजिएगा। आप वो उठा के देखिएगा, उसकी कंपोजिशन देखिएगा। वहाँ पे आपको उनका मालूम ये होगा कि इसमें फैटी एसिड्स यानी उसके मुख्तलिफ टाइप्स कितनी मिकदार में है और इसमें कैलोरीज़ का लेवल क्या है। और बाज़ मिल्क की ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिन पे ज़ीरो फैट्स भी लिखा हुआ होता है, यानी कि कुछ लोगों की चॉइस ऐसी होती है कि वो बिल्कुल फ़ैट्स को लेना पसंद ही नहीं करते, या उनकी बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि उनको फ़ैट ज़्यादा सूट नहीं करता, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक जनरल टॉपिक भी है और एक क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम टॉपिक है। हमने डेफिनेशन देखी, हमने इसका जनरल पर्सपेक्टिव देखा था, हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम इसी लिपिड्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूं, एक फार्मूला दे दूं कि जहां भी कोई टर्मिनोलॉजी की डिफ़िकल्टी आपको महसूस हो, ऐसा लफ्ज़ आपको महसूस हो कि जैसे ये नया है और आपके लिए उसके लिए उसको पढ़ना या याद करना अगर फ़िलहाल आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप जहन में ये रखिएगा। एक फार्मूला आप अपने जहन में रख लें कि एसिड, अल्कोहल, एस्टर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलके फैटी एसिड बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी जहाँ भी आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो, वहाँ पे आप उस टर्मिनोलॉजी के बजाय ये तीनों लफ्ज़ अपने जहन में ले आइएगा, अनटिल अनलेस के जब आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप मजबूत हो जाए और आप एक्चुअल टर्मिनोलॉजी याद करने में आसानी महसूस करने लगे। बच्चों, आज का टॉपिक सेम उसी तरह इंटरेस्टिंग है। अब हम आज देखेंगे कि लिपिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनके मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह क्या है, वो भी हम देखेंगे। आपका टोटल आज का लेक्चर तकरीबन 12 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। इसमें 2 या 3 स्लाइड्स मैंने मज़ीद इसलिए ऐड किए हैं कि उनका कॉन्टेक्ट इस क्लासिफिकेशन के साथ इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि जब तक हम उसे एक पढ़ नहीं लेंगे, गो थ्रू नहीं कर लेंगे, हमें पिछला क्लासिफिकेशन का आइडिया भी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो जो लास्ट वाली स्लाइड्स हैं उसे हम बिल्कुल थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेंगे, एक आइडिया ले लेंगे, लेकिन हम डिटेल से पहली 10 या 11 स्लाइड्स जो है, 12 स्लाइड्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करनी है, यानी हमने लिपिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखनी है। सिंपल लिपिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। लिपिड्स की 5 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कौन सी? सिंपल लिपिड्स है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है, डिराइव्ड लिपिड्स है, न्यूट्रल लिपिड्स है और मिससेलेनियस, यानी मुख्तलिफ जो पहले 4 से हट के है उनको भी हमने मिससेलेनियस कैटेगरी में डाला है। अगेन, आगे बढ़ने से कबल मैं आपको बता दूं कि आपने जहन में एक फार्मूला रखना है फैटी एसिड्स का, अल्कोहल का और एस्टर्स का। ये चीज़ अपने जहन में फिक्स कर लें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बार बार मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ स्पेसिफिक केमिकल नेम से रिपीट होती रहेगी, तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। हम देख रहे हैं पहला ग्रुप सिंपल लिपिड्स का। सिंपल लिपिड्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ओल, अल्कोहल को हम बोलेंगे। देखिए, इसमें अगेन वही बात है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि फैटी एसिड्स, दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, और इनकी अपनी मज़ीद 2 टाइप्स बनती है। पहली टाइप में फैट्स एंड ऑयल्स है। दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनकी मेन डेफिनेशन वही रहेगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है
इनकी फिजिकल स्टेट, इनके अपीयरेंस, इनकी शक्ल सूरत का फ़र्क होता है। ऑयल्स जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या गाढ़े लिक्विड की कंसनट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनकी अपनी एक मखसूस विस्कोसिटी होती है, जिनकी अपनी एक मखसूस स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये दोनों टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। फैट्स हम कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म है, ये नियर टू सॉलिड फॉर्म होगी, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म नहीं है। नियर टू लिक्विड फॉर्म भी कह सकते हैं, नियर टू सॉलिड फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप इसे सॉलिड में कंसीडर करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड्स में हमने ऑलरेडी ऑयल्स को इंक्लूड किया गया है। तो फैट्स एंड ऑयल्स में डेफिनेशन इनकी वही है कि फैटी एसिड्स के एंड ग्लिसरॉल के एस्टर्स फॉर्म है, हमने इन्हें फैट्स एंड ऑयल्स का नाम दिया। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनकी जो फिज़िकल स्टेट है उसमें डिफरेंस होता है। ऑयल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गाढ़ा लिक्विड होता है, कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है, जबकि फैट्स जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऑयल की फॉर्म से या लिक्विड फॉर्म से थोड़ा हट के। दूसरी क्लास इसी की क्लासिफिकेशन में जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, वो वैक्सीज की सूरत में है। इसमें ग्लिसरॉल इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई और अल्कोहल फॉर्म शामिल है, जैसे कि सिटाइल अल्कोहल। सो वैक्सीज आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन द ग्लिसरॉल। इसमें ग्लिसरॉल शामिल था, इसमें भी अल्कोहल शामिल है, लेकिन वो ग्लिसरॉल नहीं है। इसमें ज़्यादातर सिटाइल अल्कोहल शामिल है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सिटाइल अल्कोहल विद फैटी एसिड्स, और इनको जब हम एस्टर्स बनाएंगे तो ये वैक्सीज होगी, और वैक्सीज जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सिंपल लिक्विड्स की क्लासिफिकेशन दो है, फैट्स एंड ऑयल्स है और वैक्सीज है। अगले स्टेप पे क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स, हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट, लाइक नाइट्रोजनस बेस, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन। इसमें भी क्या चीज़ शामिल है? फैटी एसिड के एस्टर्स है और अल्कोहल है, और इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हो गई, जैसे कि फॉस्फेट शामिल हुआ, नाइट्रोजनस बेस शामिल हुई, कार्बोहाइड्रेट शामिल हुए, प्रोटीन शामिल हुई, और क्या बना? वो कॉम्प्लेक्स लिपिड बन गया, या इसका दूसरा नाम कंपाउंड। कंपाउंड को आप कह लें दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स पर जो मुश्तमिल होगा लिपिड्स के कंपोनेंट्स पे, तो हम उन्हें कंपाउंड लिपिड कहेंगे। कॉम्प्लेक्स यानी सादा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड कहलाएगा। बेस्ड ऑन द ग्रुप प्रेजेंट दे आर फर्दर क्लासिफाइड। अच्छा, इनमें अब ग्रुप कौन सा शामिल है उसका नेम डिफरेंट हो जाएगा। अगर फैटी एसिड तो शामिल, एसिड तो शामिल है ही है, हमने स्टार्ट में जिक्र किया था। अल्कोहल भी इसमें शामिल है, इनकी एस्टेरिफाइड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर कोई और चीज़ ऐड हो गई है, अब वो फॉस्फेट उसमें शामिल है, तो ग्रुप का नेम चेंज हो गया, उस लिपिड का नेम चेंज हो गया। नाइट्रोजनस बेस शामिल है, लिपिड का नेम चेंज हो गया। कार्बोहाइड्रेट अगर शामिल है तो लिपिड का नेम चेंज हुआ। प्रोटीन शामिल है तो ये किसी और नेम से होगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है कि इसमें ग्रुप कौन सा शामिल है। अब एक ग्रुप फॉस्फोलिपिड कहलाएगा, जिसमें फैटी एसिड है, अल्कोहल है और फॉस्फोरिक एसिड शामिल हो गया। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल, हाँ, अब ये भी मुमकिन है कि अल्कोहल कौन सा शामिल है, क्योंकि अल्कोहल अगर मुख्तलिफ इसमें शामिल होगा, अल्कोहल तो एक जनरल टर्म है, जब इसको हम स्पेसिफाई करेंगे को मखसूस अल्कोहल शामिल करेंगे तो ग्रुप के नेम फिर अगेन चेंज हो जाएंगे, और ये अगेन कैटेगरी में आएगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स में। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें ग्लिसरॉल शामिल है एज अ अल्कोहल, फॉर एग्जांपल सेफिलिन। या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें स्फिंगोसिन एज अ अल्कोहल शामिल है, जैसा कि स्फिंगोमाइलिन। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हम किसे कहते हैं? फैटी एसिड, अल्कोहल और इसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल हो, और कार्बोहाइड्रेट को हमने एज अ नाइट्रोजनस बेस लिया। इसमें स्फिंगोसिन शामिल है एज अ अल्कोहल, और इनको हमने ग्लाइको
स्फिंगोलिपिड्स का नाम दिया। ये नाम से ही आपको एक आइडिया हो गया कि ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट की वजह से है, स्फिंगोसिन इसमें अल्कोहल के तौर पे शामिल है, तो और लिपिड्स एक जनरल फार्मूला इसका, तो ये बन गया ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स। इसकी एग्जांपल गैंग्लियोसाइड्स। लाइपोप्रोटीन हम किसे कहते हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो कहते हैं ज़्यादा बड़ा। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल ये लिपिड्स होते हैं। इनमें LDL भी है, इसमें VLDL भी है, इसमें HDL भी है। अब HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं, LDL जो है वो लो डेंसिटी। इस तरह इनकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस भी है। जब हम आखिरी स्लाइड्स पर जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद कौन से होते हैं और नुकसानदेह कौन से होते हैं, बीमारी कौन से कॉज करते हैं, उसको हम ज़रा लेटर ऑन देखते हैं। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही महदूद रहेंगे। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में और क्या क्या शामिल हो सकता है? सल्फोलिपिड्स, और जैसा कि नाम से मालूम है इसमें सल्फर कंपाउंड शामिल है। अगर उसमें अमाइनो एसिड डाल देंगे तो अमाइनो लिपिड्स बन जाएंगे। और पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हो जाएगा। ये सारे अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में शामिल होते हैं। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पर स्ट्रक्चर मौजूद है। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। अब हम इस पे डिराइव्ड लिपिड्स पर, दीज आर द डेरिवेटिव्स, ये निकाले गए हैं, डिराइव किए गए हैं, यानी इनकी ओरिजिनल फॉर्म कुछ और थी और वहाँ से हमने इसको सिंथेसिस किया है, हमने इसको डिराइव किया है, वहाँ से निकाला है। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर का इंक्लूजन शामिल होता है। ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, यानी कि सादा या कॉम्प्लेक्स लिपिड की हाइड्रोलिसिस की जाए और उससे जो कुछ हमने हासिल किया उसे हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। ये नाम से भी यही शो हो रहा है कि डिराइव्ड यानी कि इसे निकाला गया है, इसे बनाया गया है। दैट पोजेस का मतलब है होना, यानी इनके पास ये खसूसियात होती है। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स विच पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। इनके अंदर क्या खसूसियात मौजूद होती हैं? लिपिड्स की ही खसूसियात मौजूद होती हैं। इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स में इनकी क्लासिफिकेशन में जो इंक्लूड है वो क्या हो सकता है? वो लिपिड सोलुबल वाइटामिन्स भी हैं जो कि डिराइव्ड लिपिड्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, डिराइव्ड लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो भी इसी कैटेगरी में है। कीटोन बॉडीज़ हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये सारे डिराइव्ड लिपिड्स पे हैं। तो इस स्लाइड से हमने ये समझा कि एक्चुअली ये लिपिड से डिराइव किए गए हैं, इनको बनाया गया है, इनकी एक्चुअल फॉर्म कुछ और थी, लेकिन चूंकि हमें ये चाहिए थे तो हमने हाइड्रोलिसिस का एक केमिकल प्रोसेस किया। किस पर? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पर। और इनके अंदर फिर लिपिड्स वाली करेक्टरिस्टिक्स आ गई। किन में आ गई? लिपिड सोलुबल वाइटामिन्स में, स्टेरॉइड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, कीटोन बॉडीज़ में, यानी इनके अंदर लिपिड्स वाली करेक्टरिस्टिक खसूसियात मौजूद है। न्यूट्रल लिपिड्स किसे कहते हैं? दीज आर द लिपिड्स विच आर अनचार्ज्ड, जिनके ऊपर कोई आयनिक चार्ज मौजूद नहीं है, कोई प्लस का निशान मौजूद नहीं है, कोई माइनस का निशान मौजूद नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ये किसी भी किस्म के रिएक्शन में शामिल होने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने इनको रेफर्ड एज न्यूट्रल लिपिड्स का, हमने इनको न्यूट्रल लिपिड्स का नाम इसी वजह से दिया गया है कि ये किसी किस्म का रिएक्शन करने को तैयार नहीं है। इनमें मोनो, डाई एंड ट्राईग्लिसरॉल्स शामिल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल शामिल है, इसमें कोलोएस्टेराइल एस्टर्स शामिल है। न्यूट्रल इनको नाम इसलिए दिया गया है कि आप इनको जिस कंडीशन में जितना अरसा जहाँ भी रखेंगे इनके अंदर कोई केमिकल तब्दीली वाकई नहीं होती, अनटिल अनलेस के इसके साथ हम किसी चीज़ का खुद मखसूस रिएक्शन करना ना चाहे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ आप किसी भी केमिकल का रिएक्शन करना चाहे
तो चूंकि ये न्यूट्रल है तो ये अपने आप को इनर्ट रखेंगे। इनर्ट कहते हैं अपने आप को महफूज रखना, सेफ रखना, अपने आप को दूसरे मामलात से दूर रखना। तो न्यूट्रल लिपिड्स अनचार्ज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं करते, अपने आप को इनर्ट रखते हैं। और इनमें एग्जांपल्स हमने देखी, मोनो की है, डाई की है और ट्राइग्लिसरॉल की है। मिसलेनियस लिपिड्स, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पोजेस, यानी रखते हैं अपने पास करेक्टरिस्टिक खसूसियात। ये लिपिड्स की खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। तो मिसलेनियस लिपिड्स ये वो कंपाउंड्स हैं जो अपने अंदर लिपिड जैसी खसूसियात रखते हैं। सच कंपाउंड्स कम अंडर दिस कैटेगरी। इसमें कैरेटनाइड भी शामिल है, स्क्वेलिन शामिल है, इसमें हाइड्रोकार्बन शामिल है और इसमें टर्पीन्स शामिल है। ये सारे मिसलेनियस लिपिड्स में आते हैं। आप इसे डायरेक्ट लिपिड शायद ना कह सकें, या हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते लिपिड्स में, लेकिन चूंकि इनके अंदर खसूसियात आ गई हैं लिपिड्स वाली मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए, जैसे हमने डिराइव्ड का जिक्र किया था कि उन्हें डिराइव किया गया है, उन्हें जानबूझ के बनाया गया है और उनके बनाने के बाद उनमें लिपिड जैसी खसूसियात आई है। तो इसी तरह मिसलेनियस लिपिड्स भी ये वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर लिपिड जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। और उसमें हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी, कैरेटनाइड्स की है, टर्पीन्स की है, इसमें हाइड्रोकार्बन भी शामिल है, इसमें स्क्वेलिन भी शामिल है। ट्राइग्लिसरॉल हमारा वही फार्मूला जो सादा सा जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आप इसमें जहन में रखेंगे कि फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का, फैटी एसिड्स का, इस तरह की टर्म जहाँ कहीं भी यूज़ हो, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इसमें इस्तेमाल होती हैं। हमने एक सादा सा कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखा कि एसिड होता है, अल्कोहल होता है, इनके एस्टर्स बने हुए होते हैं, इनकी एस्टेरिफाइड फॉर्म बनी हुई होती है, तो उसे हम लिपिड्स का नाम देते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉमनली फाउंड, हमें हर जगह मिल जाते हैं, सबसे ज़्यादा बल्कि शायद यही पाए जाते हैं। वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन रिएक्टिव, इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। दे आर नॉट रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। अपने आप को इनर्ट रखा, सेफ रखा, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेफ एंड साउंड अपने आप को एक कॉर्नर में रखा, तो इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। इन्हें आप जहाँ रखेंगे, जिस कंडीशन में रखेंगे, जिस कंटेनर में रखेंगे, आप इन्हें लंबे अरसे तक सेफ एंड साउंड रख सकते हैं। सर्व एज अ फ्यूल रिजर्व सफिशिएंट फॉर 2 to 3 months, क्योंकि इनमें कैलोरीज लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, लंबे अरसे तक ये काम आते हैं। फ्यूल रिजर्व, बॉडी का एनर्जी रिजर्व पॉइंट होता है ये, कि जिस्म को जहाँ कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, लिविंग बॉडी को ज़रूरत होगी, तो वो ट्राइग्लिसरॉल से हेल्प लेते हैं। ट्राइग्लिसरॉल इसका मतलब है कि ये एक रिजर्व की सूरत में स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, काफ़ी अर्सा पड़े रहते हैं, 2 से 3 महीने तक बरकरार रहते हैं। तो किसी ऐसी वजह से, किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या फास्टिंग की वजह से, या रोज़े की हालत में, या अगर खाना मुयसर ना हो सका किसी लिविंग बॉडी को, तो वो ट्राइग्लिसरॉल को बॉडी के अंदर ही मेटाबोलाइज कर लेते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, उससे कैलोरीज लेते हैं और बॉडी की एनर्जी यहाँ से हासिल करते हैं। तो ये एक एनर्जी के तौर पर भी स्टोर रहते हैं। दे डू नॉट सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसमें देखें तो उसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल शामिल नहीं होते। इसी को मज़ीद अगर हम डिटेल से देखें ट्राइग्लिसरॉल्स को, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, सिंपल ट्राइग्लिसरॉल या फिर मिक्स। ये नाम से ही शो हो रहा है कि ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा और ये एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड्स के अब फंक्शंस देख लेते हैं कि इनका लिविंग बॉडी में या इनका जनरल फंक्शन क्या हो सकता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बिल्डिंग में काम आते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं लिविंग बॉडीज़ में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी अपना रोल फॉस्फोलिपिड्स प्ले करते हैं। फैट की एब्जॉर्प्शन हो और उसको रिजर्व रखना हो,
वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स काम आते हैं। लाइपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस यानी बनना हो और फैट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना हो, फॉस्फोलिपिड एक कैरियर के तौर पे काम आते हैं। फैटी लीवर, हमारे लिवर के ऊपर जो फैट्स की तह जम जाती है जो कि बहुत टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, किसी भी लिहाज से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। ब्लड का बनना, खून के बनने के अमल को और दूसरे प्रोसेसेस को जो डिस्टर्ब करते हैं वो फैटी लीवर की वजह से होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फैटी लीवर जैसी कंडीशन पैदा होने से रोकते हैं। सरफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इकोसेनाइड प्रोडक्शन में भी एक केमिकल है, उसकी प्रोडक्शन में भी फॉस्फोलिपिड्स का अपना एक रोल है। और एक केमिकल प्रोसेस है जिसे हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसमें भी फॉस्फोलिपिड अपना रोल प्ले करते हैं। हमने इस फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को एक जनरल कैटेगरी में देखना है, हम इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन था जिसे हम देख चुके हैं। लाइपोप्रोटीन्स जो लिपिड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी 5 टाइप्स हैं। इसमें एलडीएल भी शामिल है, इसमें वीएलडीएल भी शामिल है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड्स भी वो भी शामिल है, इसमें फ्री फैटी एसिड्स है वो शामिल है, और इसमें काइलोमाइक्रोन्स वो भी लाइपोप्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। जी, अब जिस चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि कुछ चीज़ कॉमनैलिटीज़ में भी होती है, कुछ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। इनके डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जिस्म के लिए नुकसानदेह ये किस हद तक हो सकते हैं। हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन का एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, लिपिड्स का एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, और जहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन आपस में कॉम्बिनेशन में होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का जिस्म में ज़्यादा हो जाना, ये डिसऑर्डर है। ये जिस्म को नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिल के लिए भी, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में भी, और वेन्स में भी, और आर्टरीज़ में भी। एक मखसूस क्वांटिटी से इनका ज़्यादा हो जाना, उस बीमारी का नाम है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा, लाइपो मीन लिपिड्स, प्रोटीन मीन प्रोटीन, और मिया मीन डिजीज़। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया ये डिसऑर्डर है, मखसूस एक बॉर्डर लाइन से लिपिड्स का, प्रोटीन का क्रॉस कर जाना हाइपर लिपोप्रोटीनियम में कहलाएगा। और इसके अपोजिट में आ जाए तो हाइपो लिपोप्रोटीनीमिया। हाइपो मीन कम हो जाना, लिपिड्स और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस का, लाइपोप्रोटीन के कॉम्प्लेक्स का एक ज़रूरत से ज़्यादा सतह से कम हो जाना जिस्म के लिए ये भी नुकसान होता है। क्योंकि हम लोगों ने इसी लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में भी एक जगह डिस्कस किया था कि हमारे दिल को, बहरहाल हमारे हार्ट को फैट्स चाहिए होते हैं, लिपिड्स तो चाहिए होते हैं ना उसको अपने वर्क करने के लिए, क्योंकि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे भी शामिल होता है। ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपर स्टेज में आ जाएगा, वो नुकसानदेह होगा। ज़रूरत से कम हो जाएगा तो वो हाइपो स्टेज में आ जाएगा, जो कि नुकसानदेह है। फैटी लीवर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीवर के ऊपर फैट्स की एक तह का बन जाना जो कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम करता है, ब्लड के बनने के अमल को वो जो है वो कम कर देता है, और इनकी मखसूस सिम्टम्स होती है, जिस्म पिलाहट का शिकार हो जाता है, आँखों के गिद हल्के से बनने लग जाते हैं। अगर आँखों की जो सफ़ेदी है उसको गौर से देखें तो वहाँ पिलाहट नुमाइयाँ होने लग जाती हैं। तो ये डिसऑर्डर्स में कहलाएगी। दिस मीन के लिपिड्स ने लिवर को जाके इफ़ेक्ट किया है। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी नहीं चाहिए होता है, नुकसानदेह होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ज़ैंथोमेटोसिस है, और एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जब लिपिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा हो जाए नुकसान देते हैं, जिससे भूख ख़त्म हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है, ब्लड के फ़्लो में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, आर्टरीज़ और वेन्स की जो सतह होती है उनके ऊपर ये जमना शुरू हो जाते हैं,
तो रुकावट आएगी। जब रुकावट आएगी तो ब्लड को जिस फ्लो के साथ ब्लड चाहिए होता है वो नहीं पहुंचेगा, तो वो मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया। तो डिसऑर्डर्स में हमने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो रहा है, ज़ैंथोमेटोसिस भी हो रहा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी हो रहा है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, हाइपोकंडिशन है लिपोप्रोटीन्स की, और हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, ये भी डिसऑर्डर है। और आज के लेक्चर के अख्ताम से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ कोलेस्ट्रॉल इंसान की बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स कहते हैं, HDL। इनका जिस्म में जिस कदर इनकी क्वांटिटी, इनकी मिकदार ज़्यादा रहेगी, हमारे दिल की हिफाजत उतनी अच्छी होगी। हमारा दिल जो है वो HDL को बहुत पसंद करता है। इसकी ज़्यादा मौजूदगी प्रोटेक्टिव है हार्ट के लिए, जिस्म के जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेज करने में कामयाब रहते हैं। लो डेंसिटी प्रोटीन है, इसका एक अपना मखसूस लेवल होता है, ये अपने मखसूस लेवल से कम रहे तो लिविंग बॉडी के लिए अच्छा है। मखसूस लेवल से जब ये बढ़ जाएगा तो जिस्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। हमारा दिल LDL को किसी भी सूरत पसंद नहीं करता, हम उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए होता है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि लिपिड्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हर लिहाज से, हमारे माशरे के लिहाज से भी, क्योंकि हमने इसको बहुत सारे लोगों में देखा, ऑब्जर्व किया, डॉक्टर्स के पास चेक कराते देखा, हमने प्रिस्क्रिप्शन की सूरत में देखा, हमने मेडिसिन की सूरत में देखा। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये इन्फॉर्मेटिव है, और इंटरेस्टिंग इसलिए कि जब आप इस सब्जेक्ट पे अपना ग्रिप मजबूत कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करने में कामयाब हो सकेंगे कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाई एतबार से एहतियातें हैं कि बंदा इन एक लिविंग बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी, वो इन बीमारियों का शिकार ही ना हो। वो कौन कौन से मरीज़ हैं जिन्हें वो अडॉप्ट करते हुए अपने आप को लंबे अरसे तक इन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। बच्चों, आज तक के लिए इतना काफ़ी, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।